हाय स्टूडेंट्स, क्लास 12 का लेक्चर नंबर 9 और आज हम इसके अंदर बात करेंगे डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। सॉलिड्स के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि डिफेक्ट होता क्या है। मान लो आपके पास कोई सॉलिड है और अच्छे से अरेंज हो रखा है, वेल डिफाइंड अरेंज है आपका, ठीक है। कौन से सॉलिड्स में होता है ये डिफेक्ट? क्रिस्टलाइन। क्योंकि हम क्रिस्टलाइन को पढ़ रहे हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपने देखा था, अच्छी तरीके से अरेंज होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो ये मैंने कोई भी क्रिस्टल ले लिया सॉलिड का। अब यहाँ पे मान लो इस सॉलिड के अंदर किसी भी वजह से यहाँ से एक एटम यहाँ से निकल गया बाहर, तो क्या इस सॉलिड्स के अंदर, क्या इस सॉलिड के अंदर आपका कोई डिफेक्ट नहीं है? तो आप देखो कि यहाँ से एक सॉलिड निकल गया तो इसका अरेंजमेंट बिगड़ गया है, यानी कि इसके अंदर एक डिफेक्ट आ गया है। या फिर ऐसा नहीं हो और एक एटम यहाँ पे कहीं पे आ जाए बीच में बाहर से, तो भी सॉलिड के अंदर क्या आ गया? डिफेक्ट आ गया। तो इस टाइप के जो डिफेक्ट होते हैं वो तो होते हैं पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। या फिर मान लो कि ये आपका जो सॉलिड है इसके अंदर किसी पूरी की पूरी लाइन के रेस्पेक्ट में डिफेक्ट आ जाए, उसको बोलते हैं हम लाइन डिफेक्ट। क्लियर है सबको? तो डिफेक्ट क्या होता है? डिफेक्ट होता है आपका इररेगुलरिटी इन सॉलिड या डिसऑर्डर इन सॉलिड। तो यहां से सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि सॉलिड के अंदर डिफेक्ट क्या होता है। तो डिसऑर्डर और इररेगुलरिटी, इसको बोलते हैं हम डिफेक्ट। अब ये कितने टाइप का होता है? तो अभी यहां से हमने देखा, इसको मेनली जो हमारा सॉलिड है उसके जो डिफेक्ट है उसको हम टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट डिफेक्ट और सेकंड है लाइन डिफेक्ट। ठीक है, तो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। फर्स्ट है आपका पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? किसी पर्टिकुलर एटम का ऐड होना या पर्टिकुलर एटम का बाहर निकलना, उसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। ये इसका एक और दूसरा नाम है एटॉमिक डिफेक्ट। तो हमें इसी के बारे में पढ़ना है, क्यों? पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। तो पॉइंट डिफेक्ट आपका अगेन थ्री टाइप का होता है। फर्स्ट है स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। सेकंड होता है नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट और थर्ड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। फिर से अगर हम बात करें स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, तो यहाँ पे जो आपका एटम या जो लैटाइस है उसका जो रेशियो होता है वो मेंटेन होता है। मतलब यहाँ पे रेशियो में से क्या रहेगा? इक्वल। स्टोइचोमेट्री में ये आपका रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा, रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। ये होता है स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइचोमेट्री में क्या होता है? रेशियो मेंटेन नहीं रहता है, यानी कि रेशियो नॉट सेम। और इम्प्योरिटी से मतलब है कोई ना कोई इम्प्योरिटी इसके अंदर मिला दिया। फिर अगर हम बात करें तो जो आपका स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट होता है ये अगेन आपका फोर टाइप में डिवाइड होता है। फर्स्ट वैकेंसी डिफेक्ट, सेकंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, थर्ड शॉर्ट की डिफेक्ट
Schottky defect. Schottky डिफेक्ट। और फोर्थ है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट दिख रहा है सबको? ठीक है। तो ये आपका स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट 4 टाइप का होता है, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी और फ्रैंकल। इसमें से आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, एक तो शॉर्टकी वाला है, तो शॉर्टकी वाला डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब फिर से अगर हम बात करें तो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल होता है, ये होते हैं आपके नॉन आयनिक सॉलिड्स में। नॉन आयनिक समझते हो, जिसमें आयन प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब कैटायन और एनायन नहीं होगा, उनको बोलते हैं नॉन आयनिक सॉलिड्स। ये दोनों डिफेक्ट बेसिकली इनमें पाए जाते हैं। और जो शॉर्टकी और फ्रैंकल होता है, ये पाए जाते हैं आपके आयनिक सॉलिड्स के अंदर। आयनिक सॉलिड्स मतलब जहां पे कैटायन और एनायन होगा। तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट को। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको राइट कर लीजिए। ये यहाँ पे जो आपका नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट था, ये भी आपका 2 टाइप में डिवाइड होता है, तो वहां पे आपके पास जगह होगी नीचे, इसको भी राइट कर लीजिए। जो नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट होता है वो 2 टाइप का कौन कौन सा होता है? फर्स्ट होता है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक तो होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब जितने भी ये मैंने आपको टाइप्स बताए हैं, इनकी हम 1 बाय 1 डिटेल से स्टडी करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। राइट कर लिया सबने? ठीक। तो नेक्स्ट, तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट। अब इसको समझने से पहले आपको यहाँ पे मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक क्रिस्टल है सॉलिड का, एक छोटा सा स्मॉल सा यूनिट है, और इसके अंदर एटम्स अरेंज है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो जगह है, इस एटम की जो जगह है, इसको बोलते हैं लेटाइस साइट। क्या बोलते हैं? लेटाइस साइट। मतलब पहले से ऑलरेडी जहां पे एटम रह रहा है उसको बोलते हैं लेटाइस साइट, और इस एटम को बोलते हैं लेटाइस। अब लेटाइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले हम बता चुके हैं लेटाइस किस किस के लिए यूज कर सकते हैं हम? एटम के लिए यूज कर सकते हैं, मॉलिक्यूल के लिए यूज कर सकते हैं, और आयंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये लेटाइस वर्ड इनके लिए हो गया। तो यहाँ पे एटम रह सकता है, मॉलिक्यूल रह सकता है, या आयन रह सकता है। तो अभी हम नॉन आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी डिफेक्ट किसमें होता है? नॉन आयनिक। तो यहाँ पे इन दोनों से मतलब है। तो ये जो जगह है ये आपका लेटाइस की, इसलिए हम बोलते हैं लेटाइस साइट। और ये जो अदर जगह बची हुई है आपका, जहां पे एटम नहीं है पहले से, उनको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल साइट। तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, जिससे कि हम डेफिनेशन को आसानी से बना सकते हैं। तो लेटाइस साइट क्या होती है और इंटरस्टिशियल साइट क्या होती है, क्लियर सबको? तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आपका वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट को सबसे पहले हम डायग्राम से देखेंगे कि इसका डायग्राम क्या होता है। तो यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद डेफिनेशन रखेंगे। तो जैसे कि मान लो हमारे पास ये एक सॉलिड का क्रिस्टल है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास सॉलिड अरेंज है। मैं दूर दूर बना रहा हूं, बट आपको पता है सॉलिड बिल्कुल पास में होता है। अब यहां से किसी भी वजह से मान लो कि ये वाला जो एटम है वो यहां से इस लेटाइस से, इस क्रिस्टल लेटाइस से बाहर चला जाए किसी भी वजह से। वजह को हमें ध्यान में नहीं रखना है, हमारा मतलब है कि इसमें क्या होता है।
तो यहां से मान लो ये बाहर चला गया, तो अब इस सॉलिड के अंदर डिफेक्ट आ गया, मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे वैकेंसी जनरेट होगी, वैकेंट हो गया ये जगह, यानी कि ये जगह हमारे पास वैकेंट हो गया, यहाँ का एटम बाहर चला गया, तो ये आपका वैकेंट जगह हो गई, यानी कि लेटाइस साइड क्या हो गई, वैकेंट। तो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में राइट कर सकते हैं, व्हेन सम ऑफ, अब ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, तो व्हेन सम ऑफ लेटाइस साइड्स आर वैकेंट, सम ऑफ लेटाइस साइड्स आर वैकेंट इन क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टल आपके क्रिस्टल्स आर कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या हो रहा है, लेटाइस साइड जो हो रही है वो वैकेंट हो रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका डायग्राम और ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसमें और देखते हैं, और क्या क्या देखना है अपने को। नंबर 1, यहां पे इस वैकेंसी डिफेक्ट से डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो यहाँ पे डेंसिटी को समझने के लिए मैं फॉर्मूला बताऊंगा कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो इसके अंदर कितने भी एटम आए या यहाँ से कितने भी एटम जाए, इस कंटेनर का वॉल्यूम तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मास में देखो, अगर मान लो एटम्स इसके अंदर आएंगे तो मास बढ़ जाएगा, एटम्स यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मास कम हो रहा है, तो बताओ डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ से वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो यहाँ लिख सकते हैं डेंसिटी डिक्रीज। तो डेंसिटी यहाँ पे क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, डेंसिटी डिक्रीज कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये किस टाइप के सॉलिड्स में पाया जाता है, नॉन आयनिक सॉलिड्स में पाया जाता है। तो नॉन आयनिक सॉलिड्स, ये नॉन आयनिक सॉलिड्स में पाया जाता है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो मेनली इसमें डेफिनेशन है, डायग्राम है, और डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और किस टाइप के सॉलिड्स में ये पाई जाती है। तो नॉन आयनिक सॉलिड्स में ये पाई जाती है। तो क्लियर है सबको वैकेंसी डिफेक्ट, अगर क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके बाद हमारे पास थी इंटर स्पीशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है उसको देख लेते हैं। तो देखो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले कोई डायग्राम देखेंगे और फिर वहां से डेफिनेशन बनाएंगे। तो इंटरस्टिशियल में क्या होता है कि जैसे मान लो ये आपके सॉलिड अरेंज है इसके अंदर, ठीक है, और यहां से किसी वजह से ये वाला या कोई सा भी, जैसे कि मान लो ये वाला जो एटम है वो यहां से अपनी जगह को छोड़ देता है और यहीं पे कहीं इंटरस्टिशियल जो साइड है वहीं कहीं पे भी आपका एडजस्ट हो जाए, जैसे यहाँ से उठ के यहाँ पे एडजस्ट हो गया, या यहाँ से उठ के यहाँ पे एडजस्ट हो जाए, मतलब अपनी जगह को छोड़ के क्रिस्टल के अंदर ही कहीं पे आपका एडजस्ट हो जाए। तो जैसे मैं ये जगह इसका ब्लैंक कर देता हूँ और ये आपका सॉलिड यहाँ पे अरेंज कर दिया मैंने इसको कि यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, व्हेन सम ऑफ ये पार्टिकल बोल सकते हैं, सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स
particles left their side and arranged in interstitial sites. और कहां पे आ गया? When some of constituent particles left their site and arranged in interstitial sites in a crystal. तो इस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इसमें भी हम वही मेनली बातें देखेंगे, डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे डेंसिटी बताओ, ये एटम पहले यहाँ रखा हुआ था क्रिस्टल के अंदर, अब ये यहाँ पे आ गया, तो क्या इसका मास चेंज हुआ इस पूरे क्रिस्टल का? नहीं हुआ। पहले जितने एटम थे अभी भी उतने ही एटम है, तो मास चेंज नहीं हुआ, तो मतलब डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो हम यहाँ लिख देंगे नो चेंज इन डेंसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस टाइप के सॉलिड्स में पाया जाता है? नॉन आयनिक सॉलिड्स में। दिस इफेक्ट प्रेजेंट इन नॉन आयनिक सॉलिड्स। तो इस तरीके से हमने देखा कि वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है। इसको राइट कर दो। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड नंबर पे शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट क्योंकि मैंने बताया था आपको ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है? तो नाम से ही पता है, कुछ ना कुछ आपका शॉर्ट हो जाना। शॉर्ट का मतलब निकल जाना बाहर, ठीक है। अब क्या निकलते हैं यहाँ पे? तो ये जो डिफेक्ट होता है ये किस में होता है? आयनिक में होता है, आयनिक कंपाउंड्स में होता है। तो मतलब यहाँ पे कैटाइन होगा और एनाइन होगा। तो यहाँ से कैटाइन और एनाइन में से ही आपका कुछ शॉर्ट होगा, तो उसी को बोलते हैं हम शॉर्टकी डिफेक्ट। तो सबसे फर्स्ट इसका डायग्राम देख लेते हैं हम, शॉर्टकी डिफेक्ट का डायग्राम कैसा होता है। मान लो कि यहाँ पे क्रिस्टल है और यहाँ पे कैटाइन और एनाइन, ये आपका अरेंज है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, ठीक है। तो देखो मैंने एक बार कैटाइन लिया है, एक बार एनाइन लिया है, एक बार कैटाइन एक बार एनाइन। अब कैटाइन के नीचे वापस से एनाइन, फिर कैटाइन, फिर एनाइन, फिर कैटाइन। इस तरीके से आप कितना भी इसको ले जा सकते हो लंबा, इस साइड में या इस साइड में। यहाँ पे एनाइन, कैटाइन और एनाइन। तो ये इस तरीके का आपका क्या होता है? आयनिक सॉलिड के अंदर एक क्रिस्टल ले लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या हुआ? किसी वजह से यहाँ से जो आपका एटम थे वो शॉर्ट हो गए, शॉर्टकी डिफेक्ट में शॉर्ट हो गए। इस तरीके से याद रखना है आपको, है ना। तो यहाँ से मान लो कि मैंने एक कैटाइन को यहाँ से रिमूव कर दिया, इस तरीके से यहाँ से एक कैटाइन रिमूव हो गया, ठीक है। ये मान लो यहाँ से एक कैटाइन रिमूव हो गया। तो अब देखो स्टोइचियोमेट्री का मतलब रेशो आपका क्या रहना चाहिए? मेंटेन रहना चाहिए। स्टोइचियोमेट्री में यही तो होता है, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट ही। तो इसमें रेशो मेंटेन होना चाहिए, मतलब एक कैटाइन गायब हुआ है तो आपका एक एनाइन भी गायब होगा। तो एनाइन कोई सा गायब कर दो, ये गायब कर सकते हो, ये गायब कर सकते हो, कुछ भी। तो मान लो मैंने ये गायब कर दिया, तो यहाँ से एक कैटाइन और एक एनाइन क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। कैसे गए इससे फर्क नहीं पड़ता है, कैसे वर्क कर रहा है ये आपको याद रखना है, समझना है इस चीज को। तो यहाँ से एक कैटाइन और एक एनाइन यहाँ से क्या हो गया? इस क्रिस्टल से बाहर चला गया। तो ये वाला जो डिफेक्ट होगा वो कौन सा होगा? शॉर्टकी डिफेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन राइट कर सकते हैं, ये इसका डायग्राम हो गया। यहाँ से हम राइट कर सकते हैं when equal number of cation and anion remove from lattice
इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन रिमूव फ्रॉम लैटिस इज कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट। अब रीजन कुछ भी हो सकता है इसके जाने का, उससे हमें को मतलब नहीं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ये इसका डायग्राम हो गया। अब इसमें सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी के ऊपर बात कर लेते हैं कि डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो डेंसिटी पे बताओ क्या इफेक्ट पड़ा इसका। यहां से कुछ एटम्स शॉर्ट हो गए, मतलब उनका मास कम हो गया, एक तो कैटायन निकल गया और एक एनायन निकल गया। तो यहाँ पे मास कम हो गया, मास कम होने से क्या हो जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगी। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। किस टाइप के सॉलिड्स में पाया जाता है, तो ये होता है आपका आयोनिक सॉलिड्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आपके कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देखो, इसके अंदर डिटेल में बात करेंगे थोड़ा और। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर भी देख लेते हैं। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब ये डिफेक्ट होगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, हाई हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, हाई। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा तब ज्यादा चांसेस होंगे ये डिफेक्ट होने के। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, हाई। अभी बात करेंगे कैसे। इसके अलावा साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, साइज ऑफ कैटायन और एनायन कैसा होता है, जैसे ये कैटायन है और ये एनायन है, इनका साइज कैसा होता है, इनका साइज होता है यहाँ पे कंपेरेबल। कंपेरेबल, अब कंपेरेबल से मतलब क्या है, देखो मान लो जैसे कि दो पर्सन है और दोनों आपस में अप्रोक्स इक्वल ही है, तो उनमें कंपेयर करना क्या होता है, आसान होता है। जबकि मान लो कि उसका लेवल का ही नहीं हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक तरफ तो अंबानी है और एक तरफ से बिल्कुल पुअर मैन है, तो अगर इन दोनों में पैसों का कंपेयर करना चाहता हूं तो कंपैरिजन नहीं कर सकता इनके अंदर। हाँ, अगर मैं अंबानी में और टाटा बिरला में कंपेयर करूं पैसों का तो आसानी से कंपेयर कर सकता हूं। ये दोनों कंपेरेबल मैन है बट ये कंपेरेबल नहीं है। तो कंपेरेबल से मतलब ये है कि कैटायन और एनायन इनकी साइज अप्रोक्स क्या होती है, पास में होती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपका कैटायन बहुत छोटा है या एनायन बहुत बड़ा है, नहीं, ये कंपेरेबल साइज होगी, मतलब आपका आसपास ही रहेगी। तो कंपेरेबल साइज के अंदर आपका ये शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। तो ये कंपेरेबल हो गया। तो देखो यहां से देखो, अगर मान लो कैटायन हमारे पास बड़ा हो तो यहाँ पे इसके चारों तरफ जो अनायन होंगे वो कितने हो जाएंगे, वो देखते हैं। तो जैसे इस कैटायन का मैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसको टच करने वाले एटम्स 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 6। अगर मान लो साइज कम होती इसकी, इस कैटायन की साइज क्या होती, कम होती, इस कैटायन की साइज कम होती और इसके रेस्पेक्ट में अगर आपका जो एनायन होता है वो बहुत बड़ा होता, तो मैं इसके चारों तरफ कितने एटम्स टच करवा सकता हूं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में 3 एटम टच कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ज्यादा हो रहा है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर साइज इक्वल रहेगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, हाई होगा। और साइज में अगर डिफरेंस होगा, साइज अगर कंपेरेबल नहीं होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, लो हो जाएगा। तो इस शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर यही आपका मेनली डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सॉलिड किस टाइप का है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होता है इसके अंदर, हाई होता है। अब हाई क्यों होता है, क्योंकि साइज अप्रोक्स इक्वल होती है, इस वजह से आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, हाई होगा। क्लियर है सबको। तो यहां से हमने शॉर्टकी डिफेक्ट को डेफिनेशन की फॉर्म में देख लिया। यहाँ पे रिमूव की जगह रिमूव भी कर देना, ठीक है, रिमूव्ड हो चुका है आफ्टर डिफेक्ट। डेफिनेशन देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, इसका स्ट्रक्चर में आप देख लेना, यहाँ से कोई भी एक कैटायन और एक एनायन को यहाँ से रिमूव कर देना। फिर डेंसिटी के ऊपर इफेक्ट बता दिया मैंने आपको, सॉलिड किस टाइप का ये भी बता दिया,
कोऑर्डिनेशन नंबर हाई क्यों हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू साइज में, अकॉर्डिंग मैंने डायग्राम बना के आपको दिखा दिया है। और यहाँ पे जो कैटायन और एनायन होते हैं वो कंपेरेबल साइज के अंदर होते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल में ये जो आपका डिफेक्ट होता है वो बेसिकली इक्वल साइज में, जैसे कि NaCl हो गया, ये दोनों कंपेरेबल साइज के होते हैं। KCl हो गया, है ना। और इसी की तरीके से अगर हम बात करें AgBr, ये 3 एग्जांपल आप लिख सकते हो, और भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट की डिफेक्ट कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, राइट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है आपका फ्रेंकल डिफेक्ट। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, और ये वाला भी किसमें पाया जाता है, आयोनिक के अंदर। तो सबसे फर्स्ट हम डायग्राम देख लेते हैं। ये मान लो आपका आयोनिक सॉलिड का एक क्रिस्टल है, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब जितने भी आप डायग्राम बनाओ उसमें ये चेक कर लेना कि जितने प्लस लिए हैं आपने उतने ही माइनस होने चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे 3 प्लस है, तो ये 3 माइनस। पिछले वाले में भी आप चेक कर लेना, जितने प्लस उतने माइनस। तो ये वाला जो क्रिस्टल है, अगर मान लो इसके अंदर से कोई भी आयन, या तो कैटायन या फिर एनायन, अपनी पोजीशन को यहां से छोड़ दे, लेफ्ट कर दे अपनी पोजीशन, और कहीं जो इंटरस्टिशियल साइट है वहां पे आके क्या हो जाए, अरेंज हो जाए। तो जैसे मान लो ये प्लस यहां से हट गया और यहां पे एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना देता हूं, मतलब यहां से उठ के यहां पे आ गया। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट पाया जाता है सॉलिड के अंदर, उसको बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, व्हेन सम ऑफ cation or anion leave their original site and go to inter, या यहाँ पे सिंपल सा एक वर्ड लिखते हैं, साइड एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स। इंटरस्टिशियल साइट्स कहाँ है, आपका लेटेक्स के बाहर है, लेटेक्स के अंदर है। तो लेटेक्स के अंदर तो हम लिख सकते हैं ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स इन ए क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल से बाहर नहीं गया आपका, क्रिस्टल के अंदर ही है, ठीक है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट सबसे फर्स्ट ये डेफिनेशन हो गई, ये डायग्राम हो गया। अब बात कर लेते हैं डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो यहाँ पे डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे डेंसिटी इसकी बढ़ेगी या कम होगी। तो आप खुद से देखो, जितने प्लस थे उतने ही माइनस यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, तो 1 2 3 प्लस है, 3 माइनस है, मतलब कोई भी एटम बाहर नहीं गया और कोई भी बाहर से एटम नहीं आया, तो मतलब डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं नो चेंज, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे किस टाइप के सॉलिड्स में होता है, ये आपका आयोनिक सॉलिड्स में होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइज भी, तो साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो इसमें जो साइज होता है वो क्या होता है, जो आपका एनायन होता है वो कैटायन से बहुत 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 ज्यादा क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे
साइज कंपेरेबल नहीं है। यहाँ पे एनाइन का साइज बहुत ज्यादा है और कैटाइन का क्या है, बहुत कम है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं यहाँ से, ये तो साइज का हो गया इसका। इसके अलावा अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा बताओ, हाई होगा या लो होगा? जब साइज इक्वल नहीं होगी तो कम आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं लो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये फ्रैंकल डिफेक्ट आपका क्लियर हो गया। तो मेनली अब तक हमने क्या देखा कि हमें वैकेंसी डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट दोनों एक जैसे लग रहे थे। कैसे लग रहे थे दोनों एक जैसे? तो यहाँ पे दोनों एक जैसे इसलिए लग रहे थे क्योंकि इन दोनों के अंदर आपका एटम अपनी जगह को छोड़ के लेटाइस से बाहर जा रहा था। यहाँ पे भी जगह वैकेंट हो रही थी और यहाँ पे भी एटम शॉर्ट हो रहा था। तो ये दोनों एक जैसे लग रहे थे, बस इनमें डिफरेंस क्या था, ये नॉन आयनिक सॉलिड्स में था और शॉर्ट किया आपका आयनिक में था। तो ये आपको ऐसे याद रखना है। इसके अलावा हमारे पास इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और एक हमने पढ़ा था अभी फ्रैंकल डिफेक्ट, ये दोनों आपस में कॉमन है। यहाँ पे एटम क्या हो रहा था, क्रिस्टल के अंदर से कोई भी जो एटम है वो उठ के या रिमूव होके उसी लेटाइस के अंदर आपका इंटरस्टिशियल साइड को क्या कर रहा था, ऑक्यूपाई कर रहा था। ठीक है, अब दोनों में वही डिफरेंस है, ये नॉन आयनिक में होता है और ये आयनिक में होता है। तो इस तरीके से चारों आपके डिफेक्ट कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्लियर है दोनों चारों के चारों डिफेक्ट। याद करने का तरीका मैंने बता दिया, इन दोनों को एक साथ याद रखने की कोशिश करो, एक को आयनिक और एक को नॉन आयनिक। इन दोनों को एक साथ याद रखने की कोशिश करो, एक ये आपका आयनिक हो गया, ये नॉन आयनिक हो गया। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरस्टिशियल साइट्स क्या होती है और आपका एटम किस में बाहर जाता है और किस में नहीं जाता है। तो जहां पे वैकेंसी या शॉर्ट हो मतलब बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पे उसी क्रिस्टल के अंदर पड़ा है, बस अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, यानी कि लेटाइस साइड से उठ के कहां पे जा रहा है, इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये हो गया यहाँ पे। तो आई होप आपको क्लियर है तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके राइट कर लो आप। अब लेक्चर थोड़ा लंबा होता जा रहा है, इसलिए आगे के जो नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले आप यहाँ पे देख लेना कि इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे पुटअप किए जा सकते हैं। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि जैसे फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, या शॉर्ट की डिफेक्ट क्या है, या वैकेंसी डिफेक्ट क्या है। ठीक है, या तो फिर ऐसे पूछ सकता है या फिर आपसे कंपेरेबल पूछ सकता है कि डिफरेंस फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो आपको अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट्स को वापस से एक बार रिवाइंड करके देखना है, समझना है। ठीक है, विद डायग्राम। ठीक है, बाय।